नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। माननीय श्री महेश चंद्र शर्मा जी, राज्यसभा के पूर्व सदस्य, एकात्म मानववाद के अध्यक्ष और भारतीय जनजीवन की नब्ज को समझने वाले विचारशील नेता आज हमारे बीच उपस्थित हैं। ये हम सब के लिए अत्यंत गर्व और सौभाग्य का विषय है। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करती हूँ कि बस जोरदार तालियों से भारत का स्वागत करें। विशेष बात यह है कि आज की ये कार्यशाला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन और विचारों पर केंद्रित है। वे महान राष्ट्रपति जिन्होंने एक देश, एक विधान, एक प्रधान का नारा देकर देश की एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। पर इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। मैं आपका गुरुजी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। यह केवल हमारे लिए एक मार्गदर्शन की अनुभूति है। आपका अनुभव, आपकी सोच और आपकी उपस्थिति हम सब के लिए सीखने और स्वयं को माँ भारती की सेवा के लिए तैयार करने का सुअवसर है। आपका जीवन हमें ये सिखाता है कि कैसे विचारों को केवल भाषणों में ही रहकर भी राष्ट्र को नहीं भुलाया और जन आंदोलनों में रहकर भी कभी संतुलन को नहीं खोया। आदरणीय गुरुजी, हम आपके आभारी हैं कि आपने आज का ये दिन हमें दिया। आपको सुनना, आपको सीखना हम सब के लिए केवल एक सम्मान ही नहीं बल्कि गौरव का स्मृति है। आपके स्वस्थ के माध्यम से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जानने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब का जन्म कब हुआ? 1901 और उनकी मृत्यु 52 वर्ष का उनका जीवन है। उस 52 वर्ष के जीवन में राजनीति में वे केवल 14 वर्ष रहे। बाकी जीवन में क्या करते रहे? तो वे जिनके पुत्र थे उनका नाम था आशुतोष मुखर्जी। वो न्यायविद थे। उनके 2 पुत्र हुए, राम प्रसाद मुखर्जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो एक न्याय क्षेत्र में गए, दूसरे शिक्षा क्षेत्र में गए। उनके शिक्षा के जीवन की यूँ तो लंबी कहानी है, संक्षेप में कहें तो वे भारत में सबसे कम आयु के कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने। 2 टर्म वो रहे। आशुतोष मुखर्जी अंग्रेजी राज के हिस्सा थे। डॉक्टर मुखर्जी का अध्ययन भी अंग्रेजी माध्यम से हुआ, लेकिन यह परिवार भारतीयतावादी था।
इसलिए इस तंत्र में भारतीयता की स्थापना कैसे हो? तो जब डॉक्टर मुखर्जी बने वाइस चांसलर, तो आप देखेंगे कि उस दौरान 30s में भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय पुरातत्व, इन सब का अध्ययन उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में करवाया और भारत में पहला दीक्षांत भाषण भारतीय भाषा में। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको भाषण में प्राप्त करके पढ़ सकें, क्योंकि राजनीति नहीं, तो वह उस शिक्षा की बात करते हैं जिस शिक्षा में से शायद ऐसी राजनीति उत्पन्न हो। आज जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और श्रद्धेय श्री दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन पे और उनकी प्रेरणा से चलता है। तो आज अभी आने वाले समय में 23 जून को आदरणीय श्री श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का दिन है। तो हम सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि अब की बार जब हम उन्हें श्रद्धा सुमन अपना अर्पित करें तो हमें उनके बारे में जानकारी हो, एक ऐसी जानकारी जिसे हम जन जन तक नीचे तक पहुंचा सकें। तो हमारे जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं श्री रविंद्र चौधरी जी, वो जब से जिला अध्यक्ष बने उनका ये एक सपना था कि माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में मेरे हर कार्यकर्ता को पता होना चाहिए। तो क्योंकि हमारे नए जिले का पहला ये स्तर था, तो हमारे आने वाले समय का जो सबसे पहला जो बड़ा कार्यक्रम था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के ऊपर था। उसी को देखते हुए आज हमने जिला कार्यालय में आदरणीय श्री महेश चंद्र शर्मा जी जो एकात्म मानववाद के अध्यक्ष हैं, उनको आमंत्रित किया, उनसे आग्रह किया कि गुरुजी आएँ और हम सभी को इस पे मार्गदर्शन दें। तो माननीय गुरुजी के द्वारा ये कार्यशाला हमारे नई दिल्ली जिला कार्यालय में रखी गई, जिसमें हमारे कार्यालय में सिर्फ वही लोग नहीं थे जो कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक कुछ ऐसे वक्ता भी जो एक आम नागरिक हैं पर जो माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी और आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके वक्ता बनना चाहते हैं। तो आज हम लोगों ने एक आम नागरिक को भी और अपने पार्टी के भी उत्कृष्ट हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी आज हमने आमंत्रित किया था। तो कुल मिलाकर आज हम लोगों ने 62 लोगों को ट्रेनिंग दिया है। आज ये हमारे 62 लोग जो हैं वो हमारे नई दिल्ली जिला के हर एक खंड पे जाकर 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर इस कार्यक्रम को करेंगे। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ जन जागृति फैलाएंगे और उनके बारे में प्रचार और प्रसार करेंगे। वार्ड से लेके पूरे जिले में किया जाएगा? हाँ जी, वार्ड से स्टार्ट किया जाएगा? ये वार्ड से नहीं जी, पूरे जिले में होगा और खंड पर होगा, ये हर खंड पे किया जाएगा जी। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।